अस्सलामुअलैकुम। तो मेरी सुबह हो गई है रेहान के टिफ़िन से स्टार्ट। रेहान स्कूल जाएगा, फिर मैं जैन को उठाऊंगी, जैन अरबी जाएगा, फिर मैं साजिद को उठाऊंगी, साजिद काम पर जाएंगे। पूरा दिन मेरा यही रहता है, तो इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाती नहीं हूँ। सिर्फ खाने की मतलब खाने वगैरह की फ़ोटो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि क्या बनाऊँ, मतलब पूरा दिन मेरा इसी में जाता है। उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि वीडियो बनाऊं, एडिटिंग करूं, उसमें वॉइस डालूं, ये सब मुझे ही करना पड़ता है। और रात में साजिद इतना थक कर आते कि मैं उनको नहीं बोलना चाहती हूँ। एक तो वो दिन भर बाहर रहते हैं काम पे, और कोई है नहीं जिसको मैं बोलूँ कि भाई एडिट कर दे या वॉइस डाल दे, वो सब मुझे ही करना पड़ता है। तो जैन और रेहान का दोनों का टिफ़िन मैंने दे दी। रेहान स्कूल से सीधा अरबी जाता है, इसलिए उसका भी टिफ़िन मैं दोपहर में जैन के हाथ से ही भेजती हूँ। अब जैन जाने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो गया। अब और उसके बीच में मैंने कपड़े बर्तन सब धोई। अब अगर मैं सब क्लिप लेने लग गई तो मतलब इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा कि कोई देखेगा नहीं। वैसे भी लॉन्ग वीडियो ज़्यादा देखते भी नहीं कोई, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ, और टाइम भी इतना नहीं मिलता है मुझे कि मैं बनाऊँ, क्योंकि फिर उसमें वॉइस भी डालना पड़ता है। अब मैं वॉइस इसलिए नहीं डालती हूँ कि उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं कोई भी गाना चूज़ करके उसमें डाल देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सॉन्ग डालूँ, मतलब मैं बात करूँ, थोड़ा बोलूँ, बट टाइम की वजह से मुझे सॉन्ग डालना पड़ता है उसमें। और फिर नीचे का काम ख़त्म हो गया। फिर मैं अभी कपड़े जो धुल चुकी थी वो ऊपर लेके, जैन रख कर गया था ऊपर ही, मैं नहीं लेके चढ़ती हूँ। साजिद मना करते हैं इतना वज़न उठाने से। तो ये कपड़े मैंने डाल दिए, फिर ऊपर का झाड़ू मार के, और मेरे और रेहान के, जैन के दिन में पहनने वाले लोग स्कूल से आके पहनेंगे, और अभी मैं पहनूंगी। फिर नहा के नमाज़ पढ़ के, ये फ्रूट्स कल लाए थे साजिद ने, तो मैं देखी नहीं थी। वो बोल रहे थे मुझे कल से कि देखो, मतलब मेरा फेवरेट जो रहता है वो बहुत अलग से खुशी से लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे ये दोनों ही बहुत पसंद है। तो ये लेकर आए थे। और अंगूर को तो देखना आप, उसका ऐसा लग रहा है वो एकदम नकली है, असली नहीं लग रहा है, नकली लग रहा है। उसको मैं काट के बता रही थी इसीलिए आपको। बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था माशाल्लाह। फ्रूट बहुत अच्छे लेकर आते हैं ये। और रेहान आने से पहले मैं सोची कि थोड़ा सा तो लहसुन छील लूँ। रेहान 4 बजे आ जाए, 4:30 बजे वो आ जाता है, 4:30 तक। रेहान आ गया था और मेरे इतने से ही लेसन हुए थे और इतने सारे बाकी थे। फिर रेहान को होमवर्क देखो, उसको थोड़ा बात भी करो, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो वो मुझसे ही बात करता है, मुझे ही बताता है जो बताना हो। जो भी दिन भर स्कूल का हुआ है, मतलब उसको फ्रेंड्स नहीं बनाना रहता है। पता नहीं क्यों फ्रेंड नहीं बनाता। हम लोग तो इतना जल्दी बचपन में फ्रेंड बना लेते थे, और अभी के बच्चे दोस्त, वैसे टाइम भी नहीं होता है लोग को बनाने के लिए। फिर उसके बाद जैन आ गया। जैन ज़ोहर की और असर की कज़ा पढ़ के फिर दोनों को मैं नाश्ता दी और ट्यूशन गए। अब मेरे पास 2 घंटा है उन लोग के आने तक, 6:30 से लेके 8:30 तक। उसमें मुझे खाना भी बनाना है, अदरक लहसुन भी पीसना है, और फ्रूट्स कल के थे वो भी कट करके रखना है। वैसे ये मेरा संडे या सैटरडे का रूटीन था। संडे को मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे ये 1 हफ्ते पहले का वीडियो, ये अभी का वीडियो नहीं है। ये 1 हफ्ते पहले का वीडियो है जो मैं बनाई थी पूरे दिन का, और मैं उसको एडिट भी करके रखी थी, बट उसमें वॉइस के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, और आजू बाजू से इतनी आवाज़ें आती है कि इधर की आवाज़ उधर की आवाज़ वो सब भी आने लग जाती है, इसलिए देखना पड़ता है एकदम शांति हो जाए। उसके बाद अभी भी मैं फ़ैन बंद करके, एसी ऑन करके, एकदम शांत दरवाज़ा बंद करके बैठी हूँ वॉइस के लिए। और मैं आपको बता रही थी कि अदरक लहसुन एक तरफ मैंने खाना बनाने रख दी हूँ। सारे बैगन का सालन जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी, तो उसकी रेसिपी वगैरह मैं नहीं बता रही हूँ। और बस मैं बता रही थी कि अदरक लहसुन मैं ऐसा 1 kg अदरक, 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन लेके पीस के रखती हूँ, जो मुझे 1 डेढ़ महीना चलता है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, मतलब पीसने के टाइम पे ही डालना चाहिए,
पीसने के टाइम पे डालने से अदरक लहसुन ना काला पड़ता है, ना उसमें कोई स्मेल आती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। एक बार आप ट्राई करना ऐसा। ये मतलब बिल्कुल काला तक नहीं पड़ता है, पूरा 1 डेढ़ महीना माशाल्लाह चलता है मुझे, मगर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। सब बोलते हैं कि अदरक लहसुन काला हो जाता है, मतलब उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं, थोड़ा जब पीसते रहते हो तभी ही थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल डाल डाल कर ही पीसना। तो फिर उसके बाद देखना आप अगर ये काला पड़ेगा तो। और लास्ट में इसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये भी करना, इससे भी बहुत इसमें से स्मेल नहीं आती है और काला नहीं पड़ता है। और पीस के फिर मैं उसको, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा घाई हो जाती है, इसीलिए मैं ये सब काम करके रखती हूँ कि मुझे दिन भर मैं बच्चों पे भी ध्यान दे सकूँ, इसीलिए। और लास्ट टाइम मतलब मैंने शायद, हाँ, बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड, ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट्स मिली थी मेरे बच्चों को। तो बहुत से लोग जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे नहीं, ऐसे नॉर्मल मुझसे पूछते हैं कि कैसे मिल गई, मतलब एक भी छुट्टी कैसे नहीं होती है बच्चों की, बच्चे बीमार नहीं पड़ते, या बच्चों की मतलब आप कहीं जाते नहीं हो, घूमते नहीं हो, ये वो। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे बीमार तो पड़ते हैं, पर शुक्र है अल्लाह का, अगर दिन भर लोग का रूटीन अच्छे से रखे, उन लोगों का खाना पीना, सोना उठना, सब रूटीन अगर टाइम टेबल एकदम परफेक्ट रखे तो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मैं एकदम टाइम पे हर चीज़ उन लोगों की रखी हूँ। उन लोग को खाने का टाइम, सोने का टाइम, हर चीज़ का टाइम। तो इसीलिए स्कूल में माशाल्लाह दोनों को भी बेस्ट अटेंडेंस की सर्टिफिकेट मिली है। और लेसन को भी मैं ऐसे ही बारीक चॉप करके रखती हूँ, एकदम फाइन चॉप करके, और उसमें भी थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक मिला के उसको ऐसे मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ। पहले के रखे हुए हैं, ये तो मैं फ्रीज़र में रखूँगी तो ये 2-3 घंटा लगेगा सेट होने के लिए। ये पहले के हैं, इतने थे मेरे पास, तो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इजी हो जाता है, कुछ भी भाजी वगैरह बनाना हो तो एक क्यूब निकाल के 1 मिनट पहले भी निकाल के रखोगे तो वो फ़ौरन मेल्ट हो जाता है, या फिर आप फ़ौरन भी ऑयल में डालोगे तो भी वो चलेगा, अच्छा ही रहता है। और हरी मिर्ची को भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के पीस के रखती हूँ, क्योंकि सुबह साजिद के टिफ़िन के टाइम पे पानी का भी टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा घाई हो जाती है मुझे। तो उसमें सोचो मैं वीडियो कैसे बनाती होंगी, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे। साजिद फिर भी उनको घाई रहती है तो भी मैं अगर वीडियो वगैरह बनाते रहती हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते। मैं उनको नाश्ता वगैरह थोड़ा लेट भी दे देती हूँ तो वो भी नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। उनको टाइम हो जाता है तो भी वो कुछ नहीं बोलते बेचारे, क्योंकि वीडियो वगैरह बनाते, मतलब बनाते काम करने में टाइम लगता है। और ये टमाटर को भी मैं पीस के ऐसे प्योरी फ्रीज़ करके रखती हूँ। और वो लहसुन को भी मैं फ्रीज़र में ही रखूँगी। हरी मिर्ची को कांच के जार में फ्रिज में नॉर्मल रख सकते हो आप। हरी मिर्ची को ज़्यादा टाइम के लिए पीस के ही नहीं रखना है, मतलब मैं 5-6 दिन का इतना ही पीस के रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्ची तो मुझे लगता है काली पड़ ही जाती है कितना भी तरीके से रखो। कांच के जार में रहती है तो फिर भी अच्छी रहती है। और अभी मेरा खाना बन गया है, फिर उसके बाद मैं बर्तन धो रही थी। अभी भी मेरे पास मतलब 1 घंटे में मैं खाना बनाई, और अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, लहसुन वो अलग पीस के सब रख दी थी। और 1 घंटा मुझे अभी बर्तन धोने के लिए, गैस साफ़ करने, उन लोग के आने तक, मतलब इतना सब मैं करके रखती हूँ, क्योंकि आने के बाद उन लोग के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लोगों को खाना दो और फिर थोड़ा सा मैं लोग से काम भी कराती हूँ, क्योंकि खाना हज़म भी तो होना चाहिए। फ़ौरन खाते सोते तो एसिडिटी वगैरह, अभी के बच्चों को खान पीन में एसिडिटी वगैरह भी बहुत होती है। पहले हमको तो पता ही नहीं था कि एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी का नाम ही नहीं था, और अभी के बच्चों को एसिडिटी भी होती है। तो इसीलिए लोग खाने का टाइमिंग मैं एकदम सेट करके रखी हूँ। और खाने के बाद मैं लोगों थोड़ा सा, मतलब खाने के बाद जैन से झाड़ू मारने लगाती हूँ, और रेहान से थोड़ा पसारा वसारा उठाने के लिए, जैसे कि साजिद के कपड़े इस्त्री देने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत काम कराती हूँ। ये सब काम मुझे भारी नहीं है, बट कराने का रीज़न ये है कि खाना हज़म हो जाए लोग का। फ़ौरन खाने और सोने से एसिडिटी हो जाती है,
पहले के जैसा माहौल तो नहीं है, मतलब खाना वाना ऐसा तो है नहीं अभी। पहले के लोग तंदुरुस्त थे क्योंकि पहले का खाना अच्छा था। अभी ऐसा है मतलब ऐसा खाना है कि हमको ये सब चीज़ पे ध्यान देना होता है। और ये वीडियो बनाने का मतलब असल बात ये थी कि मुझे बताना था कि हमारे 10 काम भले कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, साजिद बोलते हैं कि जो हम दौलत अभी कमा रहे हैं वो हमारे बच्चों की तरबियत है, क्योंकि कल को सवाल ये होगा कि आपने अपने बच्चों को कैसी तरबियत दिए। ये नहीं होगा कि क्या खिलाए क्या पिलाए और कितना कमाए, ये सब नहीं होगा। उनका बोलना ऐसा है और सच है, ये सही बात है। सही सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं बच्चों के लिए। इसलिए साजिद उन लोगों को बोलते हैं हमेशा कि कुछ भी बनना, पर जैसे रेहान जैन को ये बनना है वो बनना है, लोग बोलते रहते हैं। तो कुछ भी बनना, बस एक मेहनती और एक अच्छा इंसान बनना सबसे पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ये सब बोलते हैं, सब बात। उन लोगों को टाइम मिलता नहीं है एक दूसरे के साथ। सैटरडे को शायद के एक ही दिन वो साथ में हम लोग खाना खाते हैं, वरना रेहान जन खाना खा के सो जाते हैं साजिद के आने तक, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है और नींद होना ज़रूरी है, नींद भी होना ज़रूरी है। अभी 8:39 हो रहा है जब भी रेहान जन खाना खा रहे हैं। अभी वो लोग खाना खा के थोड़ा अपना अपना काम करके नमाज के लिए चले जाएंगे, और फिर उनकी नमाज के आने तक के फिर मैं झाड़ू पोछा जो भी रहेगा बिस्तर वगैरह डाल के रखती हूँ लोग के लिए। मुझे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि बच्चों के इतना पीछे पड़े रहती है, ऐसा करती है वैसा करती है, मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर मैं नहीं ध्यान देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे बच्चों लोग के लिए क्या कर रही हूँ और उनके लिए क्या सही है। हाँ, कोई बड़ा बोलता है तो उनके नज़रिए से वो सही बोल रहे होंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जो कर रही हूँ लोग के लिए वो सही कर रही हूँ। लोग के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, मैं वो देखती हूँ सबसे पहले। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं उठाती है, बात नहीं करती है, ऐसा करती। अब आप खुद देखो, दिन भर का मेरा शेड्यूल, मतलब इतना बिज़ी रहने के बाद मैं कब फ़ोन उठाऊँ, कब बात करूँ। अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इसमें मैं कर लेती हूँ बात। ज़ैन कैसे मटक मटक के जा रहा है नहाने के लिए, और रेहान टाइम टेबल रख रहा था, 9:28 हो रहा है और मेरे बच्चे सो गए, पर मेरा काम फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। साजिद आए, मैंने उनको खाना दी, वीडियो नहीं बनाई, खाना दी। और ये खीर पूरी बनाई थी मैं, तो ये नहीं खाए थे वो, तो उनको दे रही थी मैं। बस आज के लिए इतना ही। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।